बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं पुदीने की चटनी। इस चटनी के बहुत बेनिफिट हैं। ये मैदे के लिए, हाजमे के लिए, गैस के लिए, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और जिस्म की दर्दों वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। ये चटनी मैंने ख़ुद आजमाई हुई है। इस चटनी के असल फ़ायदे आपको तब हासिल होंगे जब आप इसको मिट्टी की कुंडी में कूटेंगे। इसके लिए हमने 5 पुदीने की गड्डियाँ लेके उनको साफ़ करके वाश करके उनको बास्केट में डाल दें ताकि इसका पानी अच्छी तरह निचड़ जाए। और हम वज़न चीज़ें डालनी हैं। पुदीना डाल के थोड़ा सा इसका कूट लें ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए और फिर इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करते हैं। पुदीने में थोड़ा सा नमक शामिल कर रहे हैं। इससे ये होगा कि हमारी चटनी ज़रा जल्दी कुटी जाएगी, जल्दी मिक्स हो जाएगी। पुदीने के हम वज़न इसमें अनारदाना शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें यहाँ वज़न शामिल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक को मैंने धो के तो यूँ क्रश कर लिया, छिलका उतार के क्रश कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी शामिल कर लें। और ये चटनी हर खाने के साथ 1 टेबल स्पून खानी है। ये चटनी तैयार करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब इसको हम स्टोरेज बोल में निकाल के तो फ्रिज में रख लेंगे। ये तकरीबन 8 से 10 दिन चल जाएगी। हर खाने के साथ 1 चम्मच खाना है। हर नवाले के साथ थोड़ी थोड़ी यूज़ करें। ये चटनी मैंने ख़ुद आजमाई हुई है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये गैस के लिए, बदहज़मी के लिए, मैदे के लिए, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, जिस्म की दर्दों के लिए ये चटनी बहुत अच्छी है। आप ये चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में भी ये बहुत मज़े की, चटपटी है, टेस्टी है। अच्छा जी, अब इजाज़त दें। नए वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।